बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हस्बे वादा आपके सामने हाजिर हैं। आप सबसे वादा किया था कि जितनी भी यूसीज़ हमारे इलाके में मौजूद हैं, वन बाय वन हम इन सब का अहाता करेंगे और देखेंगे कि यूसी नुमाइंदों ने जो पिछले कुछ अरसे से यहाँ बरसर इक़्तिदार रहे, इन्होंने इस इलाके के साथ कैसा सलूक किया है। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसे अप्रिशिएट किया जाएगा, और अगर काबिल गिरफ्त काम किया है तो मंजर आम पे लाया जाएगा। आज हमारा सफ़र यूसी 22 का है। यूसी 22 में हमें हैरानी हुई कि एक यूसी जिसकी आबादी का लगभग कम व बेश तकरीबन 50,000 है, इस यूसी में ना तो कोई सरकारी डिस्पेंसरी है और ना ही इसमें कोई सरकारी स्कूल, हत्ता कि प्राइमरी लेवल तक का भी स्कूल नहीं है। इसके अलावा यहाँ सड़कों की हालत इंतहाई नागुफ्ताबे है। बरसाती नालों को सेवरेज के नालों में तब्दील कर दिया गया है, और उसके अलावा जो पार्क्स हैं वो जो नशे के अफराद हैं, नशे के आदी अफराद, उनकी आमाजगाह बन चुके हैं। हत्ता कि हमें तो ये सुन के भी बहुत हैरत हुई, जिसके कुछ दोस्तों ने सबूत भी दिए, कि जो एक ग्रीन बेल्ट के नाम से एक जगह मशहूर है, अब वो एक फहाशी का अड्डा बन चुका है। और आज हम इसीलिए ये तमाम पार्क्स और ये जो नाले हैं और ये जो सड़कें हैं ये आपके सामने लाएंगे। आप सबसे भी इल्तमास है कि अपने इलाके में आप भी यही काम कर सकते हैं कि आपकी यूसी में भी अगर काम नहीं हो रहा तो आप उसे हाईलाइट करके हम तक पहुंचाइए। हम उसे, आपका जो भी मसाइल हैं उसे दुनिया के सामने लाएंगे। और अगर आप खुद ये काम नहीं कर सकते तो हमें निशानदेही कीजिए, जिस तरह आज हम यूसी 22 की कवरेज कर रहे हैं। अगला जो हमारा प्रोग्राम है वो यूसी 21 का है। आप जिस इलाके, जिस जगह मौजूद है कराची में, आप निशानदेही करें, उसकी कवरेज इंशाल्लाह हम करेंगे। की झील सैफुल मलूक में ये यूसी 22 का एक इंतहाई पुरफ़िज़ा तफरीही मकाम है, एल-12 मार्केट और राना लियाकत स्कूल के अकब में। ये ज़रा हमारे भाई आपको दिखाएंगे। ये बारिश होने के 3 दिन गुजर चुके हैं तकरीबन, और ये इस पार्क की हालत आप देख लें। ये पार्क था, यहाँ एक ज़माने में बच्चे फ़ुटबॉल खेला करते थे और बड़ा अच्छा टैलेंट इस इलाके से निकला था, लेकिन अब इसकी हालत आप देख लें। ये ज़रा पानी को वाज़े कर देना, ज़रा ग्राउंड पर दिखाएँ ताकि ये आप देख सकते हैं। ये इंतहाई पुरफ़िज़ा मकाम बनाया हुआ है, जहाँ गटर का पानी, सीवरेज का पानी, बारिश का पानी ये सब जमा है, और गंदगी, गलाज़त और मलेरिया के जरासीम और टाइफाइड सब फैल रहा है। और यहाँ के आवाम के नुमाइंदों के लिए बहुत अच्छा चल रहा है, सब बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यूसी 22 L-14 मार्केट की बैक साइड वाले एक पार्क में। ये सबसे, इसकी एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि यूसी 22 की जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनकी जो ऑफ़िस है वही सामने मौजूद है। ये उन्होंने एक ऑफ़िस बनाया और ये उसी पार्क का हाल है। और इस पार्क में आधे जंगले लगे हुए हैं और आधे जंगले शायद, मैं तो ये कहूँगा कि शायद ये यूसी जो नाज़मीन हैं और हमारे जो नुमाइंदे हैं वही उठा के ले गए या चर्सी लेके चले गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे अब ये कचरा नज़र आ रहा है। ये पूरा पार्क, बच्चे खेल रहे हैं लेकिन इस वक्त यहाँ पार्क की पोजीशन नहीं है। इस पार्क के ऊपर इन्होंने कम से कम कोई एक बार नहीं 10 बार इसका मेंटेनेंस का ख़र्चा भी ले लिया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसके ऊपर कोई इसको लावारिस छोड़ दिया गया है। इसका कोई वारिस ही नहीं नज़र आ रहा हमें। L-14 मार्केट है, यहाँ इस गिरदनवा के इलाके के लोग, ये एक वाहिद पार्क है इस एरिया में जिसमें ये बच्चे खेलने के लिए आते हैं, लेकिन उसका भी ये हाल कर दिया है। तो ये आखिर कब तक ये चलेगा। अब हम आपको ये आगे दिखाते हैं कि ये देखें, ये बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। आधे जंगले इस टाइम मौजूद नहीं हैं, दीवारें टूटी हुई हैं हर जगह पे, लेकिन यहाँ इसको कोई इसका वारिस हमें नज़र नहीं आ रहा। और सामने आपकी यूनियन कौंसिल, इनका जो ऑफिस है ये मौजूद है। रात के टाइम पे यहाँ पे
चर्सी शराबी लोग आके बैठे होते हैं, तो यहाँ पे फैमिली कैसे आ सकती है? और फैमिली भी आए तो कहाँ पे बैठेगी? यहाँ पे कोई चेयर नज़र नहीं आ रही, कोई एक ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही, कोई दरख्त नज़र नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे और फिर फैमिली कैसे आए? चर्सी लोग बैठे होते हैं, रात को वहाँ पे आगे कोने में शराबें चल रही होती हैं, और वहाँ पे आपको दिखाएं तो वहाँ पे शराब की बोतलें भी आपको नज़र आएंगी। तो ये हाल है इस वक्त इस मार्ग का, और इसका कोई वारिस नहीं है। खुदारा यूसी नाज़मीन जो हमारे हैं, ये यूसी 22 के मेहरबानी करें, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, ये हमारे इलाके का है। जज़ाकल्लाह। जैसा कि बासिर भाई ने आपको बताया कि ये ग्रीन बेल्ट है, लेकिन आप इस ग्रीन बेल्ट की ये कंडीशन देखें कि इसके ऊपर कभी तवज्जो नहीं दी गई। शुरू में बना के इसको वैसे छोड़ दिया गया है। इवन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमारी फैमिलीज़ यहाँ पे आके नहीं बैठ सकती। आप तारों का ये सिस्टम अगर देखें कि तारों का गुंजल है, ये एक्सटेंशन के कुंडे जा रहे हैं बाकायदा, जो कि किसी टाइम भी ब्लास्ट कर जाते हैं। आज से 2 दिन पहले भी ब्लास्ट हुआ था जिससे आग लग गई थी और यहाँ से लोगों को भागना पड़ा था। उसके अलावा आप अगर शाम में यहाँ पे लोगों के आना जाने का सिस्टम देखें तो यहाँ पे इसको ग्रीन बेल्ट की जगह एक फाशी का अड्डा बनाया है, जो कि गैर ज़रूरी या गैर अखलाकी हरकत यहाँ पे होती हैं। हमने बाकायदा थाने में कंप्लेन की, हमारे जो नुमाइंदे हैं उनको कंप्लेन की, लेकिन किसी के कानों पे जू नहीं रहती कि वो कुछ इसके लिए कर सके। हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा इलाका जैसा साफ़ था, जैसा हरा भरा ग्रीन था, वैसा दोबारा से हो जाए। इस पर मेहनत की जाए। लेकिन क्या है कि लोग आते हैं, वोट मांगते हैं और वोट लेने के बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद पार्टी का नाम ही चल रहा होता है और कोई वर्किंग नहीं होती, ना कोई मेहनत करता है, ना कोई आता है किसी चीज़ के लिए। आप ये देख सकते हैं, ये हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये सारे टोटल कुंडे लगे हैं जिनकी तारें ऊपर से जा रही हैं। इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, कोई तरीक़ेकार नहीं है, कोई खंबे वगैरह नहीं लगे, कोई मीटर नहीं लगे जिस पर बिजली लोगों को दी जा सके। और ये आप ग्रीन बेल्ट का हाल देख लें कि अरसा दराज से तो इसकी ग्रास ही नहीं कटी हुई, कोई क्लीनिंग नहीं हुई हुई। बैठने का सिस्टम जो है वो भी बेहाल हुआ हुआ है। यहाँ पे आप देखें शाम में नशेई लोग बैठे हुए होते हैं, मज़दूर बैठे हुए होते हैं कि हम लोग फैमिलीज़ को नहीं बिठा सकते। तो बस हम लोग यही उम्मीद रखते हैं कि इसके लिए बेहतरी की जाए। शुक्रिया। चलूँ कि ये यूसी 22 बिल्कुल सामने ही हम यूसी 22 के नाज़िम साहब हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनका घर है, और उसके बिल्कुल घर के सामने ये रोड है, जिसके रोडों के पैसे पूरे गुलशन में ये 3 से 4 बार कागज़ों में ये रोड कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये रोड है, ये मेन बुध बाज़ार वाला ग्राउंड है, ये डबल रोड है। ये इसके दरमियान में आप ये रोड की हालत देख लें और सामने ये रोड की कंडीशन देख लीजिएगा, साथ में ये नाला है। तो बंदा किसको बोले कि अपने घर के सामने तुम लोगों ने रोड नहीं बनाए, और आप बताते हो कि जी रोड बने हुए हैं। मतलब कागज़ों में तो रोड बने हुए हैं, शायद आपने 3-4 बार रोड बनवा भी लिए होंगे, लेकिन कागज़ों में बने हुए होंगे। तो खुदारा इस चीज़ के ऊपर भी देखें, आप कम से कम अपने घर के सामने तो कोई काम ठीक करवा लें। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, झील सैफुल मलूक के बाद ये यूसी 22 का दरियाए टेम्स है। ये हमारे भाई आपको दिखाएंगे। ये एक ज़माने में बरसाती नाला हुआ करता था, यहाँ से बारिश का पानी गुजरता था, और जिसकी वजह से सड़कें ख़राब नहीं होती थी, रोड अपनी हालत में बरकरार रहते थे। फिर हुआ ये कि यहाँ गुलशन अदीद एक्सटेंशन वजूद में जैसे ही आई, तो उसके बाद यहाँ सामने घरों से पैसे लेके, फ़ी घर पैसे लेने के बाद इसे सीवरेज के नाले में कन्वर्ट कर दिया, और ये यूसी 22 में अब ये नाला गलाजत और बीमारियों का बायस है। अब बात करें तो इनकी गाली गलौज ब्रिगेड हरकत में आ जाएगी और फिर उन्हें सब अच्छा नज़र आएगा। अब जो एक बिरयानी की प्लेट पे बिकने वाले हों, उनसे कोई पूछे कि आपने किस इख्तियार के तहत ये बरसाती नाले को सीवरेज के नाले में कन्वर्ट कर दिया। और फ़ी घर अभी हम आगे चल के आपको दिखाएंगे कि बाकायदा सीवरेज के कनेक्शन किस तरह इस नाले में गिराए जा रहे हैं। आप एक्सटेंशन वालों के साथ ज़्यादती क्यों कर रहे हो? आप उन्हें लाइट नहीं दे रहे, कुंडे की लाइट आप उन्हें दे रहे हो, आप उन्हें सीवरेज का निज़ाम नहीं दे रहे। आप बल्दियाती नुमाइंदे किस चीज़ के हो? आप हर बात पे कहोगे कि जी ये स्टील मिल इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी, ये के इलेक्ट्रिक की ज़िम्मेदारी। तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? आप रिज़ाइन दें, आप घरों पे बैठ जाते। तो ये सिर्फ इस नाले की हालत आप देखें, पूरे इलाके में एक डिस्पेंसरी नहीं यूसी 22 में, पूरे यूसी 22 में एक सरकारी स्कूल प्राइमरी की हद तक ही नहीं है। सड़कों की हालत, रोड्स की कंडीशन, नालों की कंडीशन, पार्क की हालत, ये सब इस पैकेज में मौजूद है। आप ये सारी तस्वीर भी देखें, वीडियोस भी देखें, और बस अगर हो सके तो अपनी अगली दफ़ा वोट का इख्तियार सही जगह दीजिएगा। और इन लोगों को जिनको आपने वोट दिया ना, इनसे एक दफ़ा पूछिएगा ज़रूर, इनसे ज़रूर पूछिए। देखिए ये हमारी बात से मुत्तफ़िक है, आप भी मुत्तफ़िक हों, लेकिन इन लोगों से ज़रूर पूछें कि आपको जो वोट दिया था, कॉल करें आज इनके घरों पर और इनसे पूछें कि आपको हमने वोट दिया था, आपने ही हमारे जन्नत जैसे इलाके का क्या अंजाम किया है। जज़ाकल्लाह जी। इसके बाद अगला जो हमारा ट्रिप होगा वो यूसी 21 का होगा इंशाल्लाह, 102 दिन के बाद। अस्सलाम वालेकुम।